और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा प्रभावित परिवारों को स्थायी छत मिली है। पीएम आवास योजना के तहत झोड़िया बाडम में बने मॉडल क्लस्टर ने पुनर्वास और शांति के ऐतिहासिक एक बड़ी मिसाल पेश की है। एक रिपोर्ट देखते हैं। नक्सलवाद की धरती पर यह तस्वीर नए युग के आगाज की है। जो कभी बंदूक की नोक पर बगावत पर आमादा थे, अब वो विकास की मुख्य धारा के भागीदार बन रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कभी नक्सली हुआ करते थे, लेकिन अब एक हिंदुस्तान के एक आम नागरिक बन चुके हैं। और जब एक खूंखार नक्सली से आम आदमी बने तो फिर मोदी सरकार के लिए ये खास हो गए। मोदी सरकार अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विशेष पहल के जरिए मकान भी उपलब्ध करा रही है। ये तस्वीरें उसी मकान के भूमि पूजन की हैं। भूमि पूजन करते दिख रहे ये लोग साधारण नहीं, बल्कि एक समय पर इनके तार नक्सलवाद से जुड़े थे या फिर नक्सल पीड़ित परिवार हो। आज सरकार की मदद से ये लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हैं। ये अपने में खास भूमि पूजन विकास खंड के ग्राम पंचायत झोड़िया बाडम का है, जहां पीएम आवास योजना के तहत एक विशेष पहल में 38 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को स्थायी घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंचायत झोड़िया बाडम अंतर्गत 11 हेक्टेयर की भूमि आवंटित। भूमि पर 38 परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। मकानों को एक मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आत्मसमर्पित लोगों को समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बस पास, श्रम कार्ड पंजीयन, कौशल विकास, आयुष्मान कार्ड जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। सरकार मकानों के साथ साथ रोजगार भी प्रदान करेगी। मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं उत्पादन हेतु अलग से भूमि प्रदान की जाएगी। हमारे दंतेवाड़ा जिले में सभी को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है और दंतेवाड़ा में आज हम कुछ नक्सल पीड़ित परिवार और सिलेंडर परिवार को लिए यहाँ पर झोड़ियाबाडम ग्राम पंचायत में एक कॉलोनी के तहत यहाँ पर निवास बनाया जा रहा है और जिसमें आज यह भूमि पूजन किया गया है। यह 38 मकान अभी स्वीकृत है, अब बनने जा रहा है और यह कॉलोनी होगा। हर तरह से यह व्यवस्था होगा, शौचालय होगा, पानी की व्यवस्था होगा, रोड होगा, लाइट होगा, ये हर प्रकार के यहाँ पर सुविधा युक्त रहेगा। जिला प्रशासन के द्वारा बाकी यहाँ पर काम किया जाएगा। ये पहल न केवल इन परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक बनेगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देगी। सरकार की पुनर्वास योजना और नीतियों की मदद से लंबे समय तक हिंसा के साए में जी रहे लोगों को सुरक्षा का एहसास मिलेगा, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। सरकार का जो आवास दे रहे हैं सर, उसको हम लोग धन्यवाद बोले हैं सर। अच्छी तरह से मकान दे रहे हैं, रहने के लिए सब कुछ सुविधा मिल रहा है और यहाँ पे पानी, बिजली सब कुछ यहाँ पे घर बना दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर। नक्सल समर्पण वाले लोगों को भी सरकार घर मकान मिल रहा है दंतेवाड़ा में, झोड़ियाबाडम में। तो अभी किराए में कहाँ रहते थे सर पहले, अभी तक 3.5 साल तक थे किराए में, अभी सरकार दे रहा है। हाथों में बंदूक लिए हिंसा की राह पर चलने वाले नक्सलियों को शांति की राह पर लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार की ये पहल कई मायनों में खास है। इस पहल की मदद से आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों को न सिर्फ छत मिलेगी, बल्कि जो इन्हें हिंसा के उस साए से भी बचाएगी जिसमें ये लोग सालों से रह रहे थे। जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है। हितग्राही अपने जो आवास हैं उनका निर्माण कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कॉलोनी का निर्माण भी हम आने वाले 3 से 4 महीने के समय में कंप्लीट कर पाएंगे। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में जिसपे नक्सल पीड़ित आत्मसमर्पित लोगों के लिए ग्राम पंचायत झोड़ियाबाडम में ज़मीन मुहैया बहुत शीघ्र ही हम लोग ने इस पर डिसीजन लिया। सरपंच महोदय ने हमको इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया और जल्दी ज़मीन आवंटित हुआ और इसमें से हम लोग बांगापाल और कार्ली में टोटल 38 नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया और आज इसका भूमि पूजन किया गया। बीते 10 सालों में भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो की है, मगर सरकार ने उनका भी साथ दिया है जो हिंसा को छोड़ आम जिंदगी जीना चाहते हैं। बीते सालों में हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर शांति की राह को चुना है।
साल 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक करीब 718 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं साल 2024 में कुल 928 नक्सलियों ने हिंसा की राह को छोड़ दिया था और साल 2023 में 485 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलवाद को हराने की कवायद में सरकार ने कई मिशन चलाए हैं, जिनमें से एक उन्हें बदलने का मौका देना भी है। मौका नक्सलवाद के साए से निकलकर एक आम नागरिक की जिंदगी जीना, जिसका उदाहरण मंगलवार को गीदम के ग्राम पंचायत झोड़िया बाड़म में कराए गए भूमि पूजन में देखने को मिला।